देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में कुछ नहीं करना है, कह रहा है इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक, तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 67 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही बोल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए टोटल आपका दे दिया है कितना जी? टोटल पर दे दिया है 80%। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक लाए हैं, तो ये बताइए 95 का 10% कितना होगा बताइए? 95 का 10%। एक अंक के बाद 10 यानी कि 9.5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 20% विद्यार्थियों ने कितना लेने हैं? 90। तो ये बताइए सबको जोड़ते चलेंगे यानी कि कितना निकल जाएगा? 90 का 20% 18 हो जाएगा। 0 0 खत्म, 9 दूनी कितना हो गया? 18। चलिए आगे कह दिया है कि तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों अंकों का औसत क्या है? तब बाकी जो कह दिया है यहाँ पर, जिस प्रकार यहाँ पर दे दिया है, जैसे न आपको दे दिया है 95 90, तो उसी को हम मानेंगे x, माना कि x होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस करेंगे और x लिखेंगे और बाकी कह दिया है। तब बाकी ये बताइए प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। एगो जब कह दिया है 10% ना, इसके बाद दूसरा कह दिया है 20%, तो शेष नहीं पता चलेगा जी कितना होगा बताइए? 70% होगा। कौन बात है, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। शुरू बार 10% खत्म कर दिया, 20 खत्म कर दिया, यानी 30 खत्म हो गया तो कितना बच गया? 70, यानी x का कितना हो जाएगा? 70%। अब बराबर इधर आपका किसके बराबर हो जाएगी? 80% के। तो 80% आप कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है। देखिए खत्म हो जाएगा, ये समझ रहे बात कीजिए। अब देखिए इसको हल कर दीजिएगा तो हो जाएगा आंसर। इसको मिटा दे, इसको हम, चलिए अब देखिए यहाँ भी कट रहा है। अब देखिए कुल जो मिला के आपका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। भिन्न का जोड़ हो गया 1 1 1, 10 का लघुत्तम क्या होगा बताइए? 10 हो जाएगा। 10 में 10 से भाग लगेंगे, यहाँ पर आपको कुल जो मिला कितना होगा बताइए? 95 हो जाएगा। होगा जी, समझ में आ रही सभी को? और है देखिए ना 9.5 गुने क्या किए हैं? 10 से गुना किए हैं, 10 उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे, ये खत्म में 95 हो गया। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? 180 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 7x। 10 10 खत्म में हो जाएगा, तो 7 गुने 1 7x में बचेगा जी, बराबर इधर क्या हो जाएगा? 80। चलिए ठीक है। अब देखिए इन लोग दोनों जुटेगा ना, तो कितना आएगा? 5 और 9 9 कितना हो गया? 9 8 17 के साथ हासिल 1, अब यहाँ क्या होगा? 2 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यह इधर गुना हो जाएगा, यहाँ पर होगा गुना कि नहीं? प्लस 7x बराबर 800 हो जाएगा। अब देखिए यह 7x बराबर, ये प्लस में बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 275। यहाँ 7x बराबर घट जाएगा, 10 में से 5 गया, क्या बचेगा? 5। और यहाँ 9 हो गया, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2। इसके बाद यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। अब देखिए यह x बराबर कटेगा, ये 525/7, 7 से कटेगा, 7 7 क्या बच गया? 3, 7 5 35, यही आपका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ जो इसका मान था वो 75 था। फिर से जी, फिर से भूपेंद्र जी बोलिए, फिर से। चलिए देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कह दिया है कि टोटल संपूर्ण का औसत कितना है दे दिया है? 80 दे दिया है। चलिए ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आगे कह दिया है यदि 10% विद्यार्थियों ने कितना अंक लाया है? 95, तो 95 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? 9.5 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। इसके बाद प्लस करेंगे, आगे कह दिया है कि एवं 20% विद्यार्थियों ने कितना लाना है? 90। तो ये बताइए 90 का 20% कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 0 0 खत्म हो जाएगा था, 9 दूनी 18 कर दिए हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि किधर है, हाँ, तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? तब बाकी कह दिया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ 90 95 दे दिया है, उसी को यहाँ पर मांग लिए तीसरा को x। ठीक है, और यहाँ बाकी कह ले है, तो यानी देखिएगा ध्यान से 20% और 10% तो खत्म हो गया। अब प्रतिशत हम बताएं कि अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 30 खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। x का 70% लिखना बोला। हाँ तो वही तो बता रहे हैं अभी।
ये जो हम बोल रहे हैं कि तीसरा संख्या हमको पता नहीं है, जिसको मैं इस प्रकार इधर आपको दे दिया था 95 और 90, वो हमको पता नहीं है तो उसी को x मान लिए बाकी में, समझ रहे बात के। और यहाँ पर देखिए ये 70 कहाँ से आया, समझ क्या आ रहा है सबके जी, 30 खत्म कर दिए, क्योंकि इधर आपका शुरू में 10 था, इसके बाद 20 था, 10 से 20 जोड़े तो 30 आ गया, ठीक है। अब 100 में से 30 घटा दिए तो कितना बच गया 70, यानी x का 70% बराबर उधर ना कितना हो जाएगा 80%, 80 गुने परसेंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। बस भिन्न के जोड़ है, कैलकुलेशन कर दिए, x के मान आपके यहाँ 75 आ गया, ठीक है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में कोई जान नहीं कह रहा है कि अफनान ने अंग्रेजी और इतिहास के प्रवर्तांक का औसत 55 है, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्रवर्तांक का औसत 65 है, उसके इतिहास और विज्ञान के प्रवर्तांकों का अंतर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना ही नहीं है कुछ। देखिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं ना जी, इंग्लिश, अंग्रेजी में इंग्लिश होता है, चलिए इंग्लिश प्लस एक बार कुछ है हिस्ट्री। चलिए इन लोग का औसत कितना दे दिया है 55 दे दिया है। ये बताइए दो गो संख्या है तो हमको ये योग निकालना है, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है जी। आप लोग नहीं समझ में आता है जी, देखिए अब सही है, बोलिए। दो गो संख्या है, औसत बराबर क्या होता है योगफल बटे संख्या, तो दो गो संख्या तो 2 से भाग लगा दिए, अब तीसरा इधर गुना कर देंगे, नहीं गुना हो जाएगा, तो 55 दूनी कितना होता है 55 गुने 2 यानी 110। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह दिया है, कह रहा है कि उसने इंग्लिश और विज्ञान ना, अंग्रेजी और विज्ञान में क्या कह रहे हैं कि प्रवर्तांकों का औसत कितना है 65 है, तो उसके इतिहास और विज्ञान में क्या है, तो यहाँ पर बढ़का में से टारगेट है छोटका को घटाना, ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे क्या है इंग्लिश और क्या है इंग्लिश प्लस SCI साइंस, समझिएगा ना, साइंस। ये कितना दे दिया है 65 दे दिया, यानी कि 65 गुने 2 हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर किए थे, दो गो संख्या था। तब बताइए 65 दूनी कितना आता है 130 आता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम घटा देते हैं, तो घटाने के बाद क्या होता है बताइए, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा साइंस माइनस हिस्ट्री बराबर इधर घट जाएगा, क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यही तो आंसर हो गया। क्या करना है में, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है, जय वो संख्या रहता है तय से भाग लगाते हैं, हाँ तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 से गुना करेंगे, मतलब 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, उधर 3 से गुना, ठीक है, इस प्रकार से है। दो गो संख्या कहले है ना जी, तो दो गो संख्या कहले है, क्या क्या कहले है, एगो के 65 है, एगो कितना है 55 दिया है, 55 दोनों का औसत, तो दोनों को घटाइए 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और दो गो संख्या तो 2 से गुना कर दीजिए, 10 दूनी कितना हो गया आंसर हो गया। क्या करना है में, इस तरह से आप समझ सकते हैं, मगर साथ नहीं देगा, बस सही बात है, ये अभी तक साथ देगा फिर ये धोखेबाज हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कितना आया, चलिए ठीक है देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के कितना है 35 छात्रों के औसत प्रवर्तांक कितना दे दिया है जी 75, कुल ये मिला के ए प्लस बी कितना दे दिया है, एगो में दे दिया है 30, एगो में कितना दे दिया है जी 35, इन्हीं दोनों लोग का संयुक्त रूप का औसत कितना दे दिया है 75%, इन लोग दोनों का, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहले है कि शेष के औसत प्रवर्तांक 65 है, तो शेष यहाँ बताइए हमको नहीं पता है ना जी, यहाँ पर क्या मानेंगे x मान लेंगे। अब इसका औसत कितना है बता रहा है बताइए 65 बता रहा है, कितना है 65, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 65 इसके नीचे। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शेष नहीं 65, यदि कुल छात्रों का औसत प्रवर्तांक कितना है 70, यानी इन लोग दोनों का कुल, मैंने समझ रहे हैं जी इन लोग दोनों का, ठीक है। अब हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर एलिजेशन रूल लग जाता है, ये जो बिचला मान होता है ये बेचारा एगो से बड़ा होता है एगो से छोटा होता है, तो देखिए बात तो सही है, 75 से 70 कौन सी है छोटा कि बड़ा, ले 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 हम क्या बोल रहे हैं जी कि 75 से 70 छोटा है कि बड़ा, छोटा है, मगर 65 से कौन सी है बड़ा है, तो बात सही है। यहाँ पर आपको समझना रहता है कि बड़का में से छोटका को घटा देना रहता है, तो 70 में से 65 घटे क्या बचेगा 5 अनुपात इधर 75 में से 70 घटे क्या बचेगा 5 बचेगा।
चलिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इन लोग दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, इन लोग दोनों को जोड़िएगा था इन लोग के 65 आ जाएगा। अब यहाँ हमको इसी का मान ज्ञात करना है इसके एजेंट में यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर देखिए यहाँ पर अनुपात है, ये कट सकता है, ये समझ रहे बात के 1:1, यानी कि इसी का यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया, इसी का वैल्यू आपको यहाँ दे दिया हुआ है 65। ये बताइए 1 का 65 कितना गुना है, 65 गुना है, 65 गुना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, 65 से गुना कर देंगे, 65 गुने 1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 65। मगर हमको से क्या पूछ रहा है, कुल पूछ ले है, कुल माने दोनों, कुल माने क्या होगा दोनों ने जी, यानी इन लोग दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 65 जोड़ दीजिए, 65 प्लस 65 कितना होता है 130, यही आपके कुल हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ए का 30 अंक है और बी का आपका है, चलिए ठीक है, ए का आपको दे दिया है 30 अंक और बी के कितना दे दिया है जी 35 अंक दे दिया है। अब इसका हम टोटल जोड़ दिए तो कितना आ गया 65। अब यहाँ कह दिया कि बाकी का औसत आपको कितना दे दिया है 65 दे दिया है बाकी का। यहाँ चीज वाला हमको पता नहीं है, जिस प्रकार यहाँ आप लोग कौन कौन कंफ्यूज है कि यहाँ 65 है तो यहाँ 35 होना चाहिए, कौन कौन कंफ्यूज है बोलिए। कंफ्यूज होने कोई % बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये परसेंट बने ना है जी, परसेंट ना बने में 100 होता है, संख्या आप है, संख्या थोड़े 100 हम बोले हैं। सर हम उसका टोटल निकाल रहे 30 और 35 के 65 हुआ ना, अभी ये हाँ बट्टे में 65 और गुने 2 ये वाला कुल इसका निकाल दिए। वैसे कहा कीजिएगा, ये कुल के मान थोड़े दिया है, ये जो 65 दिया कुल नहीं दिया है, एगो का भाग दिया है, इसका भाग दिया है सिर्फ, ठीक है। बोला है ना सर जी, तो ए बी इन लोग दोनों का संयुक्त रूप ना है जी, ए बी तो दिया है मगर सी भी इधर को एगो शामिल है, कहले कि शेष का औसत 65 है, ये चीज है। फिर से जी देखिए ए बी के मान दे दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है, इन लोग के जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। फिर कहले है कि शेष का औसत कितना है 65 है ना, और इसका जो दे दिया है ए बी का औसत कितना है 75 है, और दोनों को संयुक्त रूप से कितना दे दिया है 70 दे दिया है। तो एलिजेशन रूल कहता है कि बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, तो 70 में से 65 को घटा दिए कितना आ गया 5, इधर 75 में से 70 को घटा दिए तब 5 आ गया। यहाँ अनुपात है तो कट सकता है ये हमारा, ठीक है, 1:1 के अनुपात में कट गया, यानी कि इसका मान आपको दे दिया कितना 65। तो यहाँ सोचते हैं कि 1 का 65 कितना गुना है 65 गुना, तो यहाँ भी 65 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, देखिए कर दिए हैं। अब पूछ रहा है दोनों का संयुक्त रूप, यानी कि इन लोग दोनों को जोड़ देंगे 65 और 65 130 सबका हो जाएगा। समझ में आया तन मैंने। देखिए इस सबका ट्रिक कुछ नहीं होता है, कह रहा है क्वेश्चन 70 कि ए बी सी का औसत भार कितना दे दिया है जी 84 दे दिया है। फिर कह रहा है कि डी को मिलाने से चारों का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है, यदि ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाए तो बी सी डी तथा ई का औसत कितना हो जाता है 79 हो जाता है। यदि यहाँ देखिए बॉन्ड कर दिया है, यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम क्या है अधिक है, तो ए का हमको ज्ञात करना है, ए का वजन कितना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 70। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत भार कितना दे दिया है जी 84 दे दिया है, 84 गुने 3 कर दें जी, ये बात हजम हो रहा है सबके। 3 कहाँ से आया, चूंकि 3 को संख्या है 1 2 3, 3 से यहाँ पर भागा लगता है तो उधर जाके गुना हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। चलिए इधर गुना कीजिए, कितना आएगा 8 4 3 12 के 2 हासिल 1 8 3 24 1 25। चलिए तीनों का औसत भार इतना आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि डी को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसका औसत भार कितना हो जाता है 80 हो जाता है, यानी कि डी आ गया, यानी कि चौथा 4 गो हो जाएगा, तो यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे। टारगेट है हमारा बड़का में से छोटका को घटाना, ठीक है। यानी कि देखिएगा ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो गया डी, इसका औसत कितना दे दिया है 80। 80 गुने 3 होगा कि 4 बताइए 4 हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपका कितना हो गया 4 हो गया। गुना कीजिए 4 4 8 320 आ गया। अब ये बताइए यहाँ से हम डी का भार निकालना चाहते निकलेगा कि नहीं बताइए, 100% निकल जाएगा। चलिए निकाल दे रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए चिन्ह चेंज हो जाता है, सबके हो जाता है ना जी। देखिए ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, सब खत्म हो जाएगा इधर, ठीक है। क्या बच गया डी, अब इधर क्या बचेगा घट जाएगा, कुल मिला के 10 में से 2 घट गया, कितना बचेगा बताइए 8, और इधर 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6, कुल मिला के। और डी के मान कितना आ गया, और सर थोड़ा सा आगे आप ध्यान से दीजिएगा, कह रहा है कि ई का भार जो है ना डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो ये बताइए यहाँ पर आपका डी के कितना दे दिया, डी के तो हमको पता चल गया, इसको और थोड़ा सीधा लिखते हैं, डी के मान कितना चल गया और 60, तो ई के पता चलेगा कि नहीं बताइए, ई के कितना हो जाएगा 68 3 71। अरे यार देखिए ना क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है ना जी कि ई का जो भार है ना डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो इसको हमको पता चल गया 68, तो 68 से ये 3 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 71 हो जाएगा, नहीं होगा जी? 68 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 71। हिल रहा है, हाँ बोल रहे हैं सर जी, नहीं। को तो दिमाग के पता नहीं चलता है सतीश जी। गणित के बनिएगा आप, कहाँ ध्यान रहता है यार? देखिए नहीं दिया है जी, कह रहा है यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, नहीं कह रहे सतीश जी? ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। अब देखो ऊपर वाला स्टेप हम छोड़े थे, आगे कह रहा है चलिए ये बताइए डी और ई के मान यहाँ से हम निकालना चाहें तो पता चलेगा कि नहीं? बताइए कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे 68 और 71 को, तो देखिएगा यहाँ 9 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? देखिए इन लोग दोनों को जोड़ना है, जोड़ दिए हैं, देखिए डी और ई, 8 और 1 9 और इधर के 6 और 7 कितना हो गया? 13। चलिए ठीक है, आगे देखिए हमको क्या कह रहा है कि ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाए तो बी सी डी तथा ई का कितना औसत हो जाता है जी? औसत हो जाता है 79 हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ समझना है कि 4 गो आ गया, देखिएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या आ गया जी? एक ई आ गया। इसका औसत भार कितना दे दिया है? 79। 79 गुना कितना होगा? 3 के 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गो संख्या है। गुना करते हैं, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 7 से 28 3 31 हो गया। बी क्या आ गया जी? बी सी डी ई का मान कितना आ गया? 300 इतना। अब देखिएगा ध्यान से, डी और ई का मान यहाँ पर रख देंगे तो बी सी का मान निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा जी? तो निकालते हैं, देखिएगा बी प्लस सी प्लस, इन लोग दोनों की जगह पर इतना रख दे रहे हैं। हाँ डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, मगर हमको पता है सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कुल मिला के बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 316 माइनस 139, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? बताइए, घट जाएगा। 7 हो जाएगा। चलिए 16 में से 9 गया, क्या बचेगा? 7। इसके बाद इधर देखिए, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गड़बड़ हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा जी। और इधर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, यानी कि 100 कितना हो जाएगा? 77। हमको मान किसका पूछ रहा है जी? ए का। ये बताइए शुरू बार इसको में आइए, इसको में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपको दे दिया है बी और सी। इसको में यदि हम आ जाएं, इसको में से घटा दें तो ये नहीं निकल जाएगा ए के मान जी? देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना दे दिया है? 252। और यहाँ पर बी प्लस सी, देखिएगा बी प्लस सी, इसका मान कितना दे दिया है? 177। ये देखिए यहाँ पर माइनस माइनस खत्म, ये सब हो जाएगा, कुल में मिला के यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इन देखिए खत्म हो गया ये सब। क्या निकलेगा? ए बराबर इधर घट जाएगा, कुल में मिला के 1 दाई 5 लीजिए, 12 में से 5 7 गया, कितना बचेगा? 5। अब इधर कितना बचेगा? इधर 24 में से 7 गए, कितना बचेगा? अरे वही हुआ 75 आ जाएगा, यानी कि ए के वजन कितना हो गया? बताइए, 75 केजी का बूढ़ा था ये। फिर से हमको पता है कोई के कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। 75 ए का वजन आ गया, वजन हाँ ए का। चलिए फिर से समझिए, क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, समझ के बनेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से है, वहाँ छोड़ के आ जाइएगा, हम तो बोलिए रहे हैं। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर सूर्य पर कहा दिया है कि ए बी सी का औसत कितना दे दिया है जी? 84 दे दिया है, तो 84 गुना 3 कर देंगे। 3 सबको समझ में आ रहा है कहाँ से किए जी? 3 को संख्या है इसलिए 3 से गुना, यानी कि कितना हो गया? 252। आगे कह दिया है कि इसी में डी को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि ए बी सी डी 4 गो अवरी आ गया, तो इसको ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब ही आएगा तब 3 गो से अधिक ही आएगा अवरी अवस्था, इसलिए ऊपर लिख दिया है। तो कितना हो गया? ए बी सी डी, इसका दे हो गया है 80 औसत दे दिया है, तो 80 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, यानी कि 320। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ना जोड़ने के बाद चिन्ह चेंज हो जाता है, ए खत्म बी खत्म सी खत्म, क्या बच गया फाइनल? मेरा डी बच गया। देखिए डी, तो यहाँ भी घट जाएगा, तो डी बराबर 68 हो गया। 320 में से 252 घट गया तो 68 हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह दिया है कि जो ई के भार है ना, ई के डी से 3 गुना 3 अधिक है, सॉरी 3 गुना नहीं 3 सिर्फ अधिक है। ई के जो भार है डी से 3 अधिक है, तो ये हमको पता चल गया डी के 68, तो ई के हो जाएगा 71, 68 प्लस 3 71 नहीं होगा जी? तो यहाँ से हमको पता चल गया कि डी और ई के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 139।
अब देखिए ये पर इसको हम मान रख दिए हैं किसको में, इसको में जो यहाँ शुरू बार दूसरा में बात कह लेता बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो देखिए बी और सी के मान यहाँ पर हम रख दिए ना, बी सी तो जस के तस छोड़ दिए। अब देखिए डी और डी का मान कितना दिया है 139, तो 139 कर दिए, ये प्लस है बराबर को हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बी और सी का मान आपका आ गया 177। अब हमको ए का मान पूछ रहा है तो ए बी सी में मान रख देंगे तो एक नहीं निकल जाएगा जी। देखिए बी और सी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मान रखे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 252, यहाँ पर देखिए दिया है। इसके बाद बी सी के मान आपको दिया है कितना 177, यहाँ पर आपका कट गया, एक के मान आपका 75 kg। जो ये समझ गए होंगे कि सेम इसी तरह है। देखिए क्या हो गया जी, देखिए 71 कह रहा है कि 3 व्यक्ति पी क्यू एवं आर की औसत आयु कितना है जी 52 दे दिया है। यानी कि देखिए आवाज नहीं कीजिए, देखिए देखिए P प्लस Q प्लस R कितना दे दिया है जी 52, 52 गुने 3 कर दे जी, हैं 52 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए 3 दूनी 6 5 3 15, यानी कि 156 आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे कह रहा है कि एक चौथा व्यक्ति इस उनके समूह में शामिल हो जाता है तो उसकी औसत आयु क्या है 4 वर्ष कम हो जाता है। अब इन कितना है औसत आयु 52, तो 4 कम करने के लिए करें, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर में एक और आदमी एस भी शामिल हो गया, यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे, हमको पता है क्यों, क्योंकि इन लोग से जब भी आएगा अधिक आ जाएगा। तो ये बताइए P प्लस Q प्लस R प्लस एस होगा ना जी एस। और इधर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा बराबर 48 गुने 48 हो जाएगा। हाँ चूंकि हमको टारगेट है 20 ना, बढ़ता में से छोटा को घटाना। चलिए गुना कीजिए, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19। यहाँ से हमको एस के वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं चलेगा जी। जोड़ने के बाद सीन चेंज हो जाता है, यहाँ यहाँ और यहाँ भी। ये देखिए पी पी खत्म, क्यू क्यू खत्म, आर आर खत्म, क्या बच गया एस। अब इधर क्या हो जाएगा बताइए 12 में से 6 हो गया 6, अब इधर हो गया 8, 8 में से 3 हो जाएगा एस के वैल्यू। मगर इसको में भी देखिए उसी प्रकार कहले है आगे, टी जिनकी उम्र एस की अपेक्षा कितना है जी 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है तो कितना हो जाएगा ये ना 38 माइनस 8 कितना हो जाएगा, अरे 36 हो जाएगा जी, 36 माइनस 8 हो जाएगा, 8 वर्ष कम। यानी क्वेश्चन कहला है, यानी कि एस और टी के संयुक्त रूप को हमको जोड़ना रहे तो कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ देंगे इन लोग दोनों, यानी 8 और 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 64 आ गया, हो जाएगा जी। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या कह दिया है, आगे कह दिया है कि P को स्थापित कर क्यू आर एस टी की औसत उम्र क्या है 4 वर्ष फिर कम आ गया। यानी कि देखिएगा Q प्लस क्या दिया जी Q प्लस R प्लस S प्लस T, इसका कितना दे दिया है औसत उम्र पुनः 4 कम हो गया है। तो अभी कितना था यहाँ पर 48 था, फिर 48 में 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 44 बचेगा। अब 44 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं समझ में आया जी सबके, 44 कहाँ से ला दिए, सब औसत घटते जा रहा है, औसतों में से जितना ला रहा है उतना में से। अब 4 कहाँ से आ गया, इन लोग दोनों से, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा बताइए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 हुए 17, 176 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा Q प्लस R प्लस, यहाँ देखिए S और T के मान आपको दिया है कितना 64, डायरेक्ट उधर घटा दीजिए, 64 बराबर 176, या Q प्लस R बराबर 176 माइनस क्या हो जाएगा जी 64 बराबर कितना आ जाएगा बताइए। देखिए 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, अब इधर कितना बचेगा 1, अब यहाँ वाला 1, 112 बचेगा। Q प्लस R के मान कितना आ जाएगा 112। अब हमको किसका मान पूछ रहा है जी, मान हमको से पूछ रहा है P के उम्र, तो ये बताइए यहाँ पर यदि रख दें P Q R में रख देंगे तो नहीं पता चलेगा। देखिएगा रख रहे हैं हम P प्लस Q प्लस R बराबर कितना दे दिया है 156। अब यहाँ हमारा क्या दे दिया है जी Q प्लस R बराबर कितना आया है 112। यहाँ पर देखिएगा माइनस 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 100 से माइनस, ये देखिए कट गया, क्या बच गया P बराबर घटाइए 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4। अब यहाँ देखिए 15 में से 4 बचेगा, यानी कि P के जो हो जाएगा कितना था
44 के जी, यही आपका हो जाएगा आंसर है। 44 करेंगे यहीं पर मार देते हैं। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझिए, फिर से शुरू बार दे दिया है P प्लस Q प्लस R का औसत 52 है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ 3 से गुना करेंगे। 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि 3 वो संख्या है, तो 3 से गुना किया तो कितना आ गया 156। आगे कह रहा है कि S भी शामिल हो जाता है इसको में, यानी कि 4 गो अवरी हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बढ़का में से छोटका को घटाना है हमको। देखिए P प्लस Q प्लस R प्लस S, ठीक है ना। अब देखिए कहले है कि औसत में 4 कम हो जाता है, तो पहले औसत कितना था 52, तो 52 में 4 कम हो गया, कितना बच गया 48 गुने 4 करेंगे। 4 क्यों करेंगे बताइए? क्योंकि 4 गो संख्या है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना आ गया 192। अब देखिएगा यहाँ से हमको एस का पता चल जाएगा, घटा देंगे तब देखिए सब चीज चेंज हो जाता है। देखिए P खत्म, Q खत्म, R खत्म, S बच जाएगा। S बराबर कितना हो जाएगा? घट जाएगा। इधर भी 12 में से 6 गया 6, और इधर हो गया 8, 8 में से 3 गया 8 में से 5 गया 3 बचेगा जी। चलिए ठीक है। आगे कह दिया यहाँ पर कि ये जो T है ना जी, T जो है S से अब ये 8 कम है। इसके पहले 3 अधिक कह लेता, मगर इसको मैं क्या कर दिया है T जो है S से 8 कौची है कम है, तो हमको S का पता चल गया 36, तो T का भी पता चलेगा 28 हो जाएगा। 8 घटा देंगे, देखिए घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि S और T का संयुक्त रूप कहें तो कितना होगा 64। इन लोग दोनों के जोड़ दिए हैं जी, देखिए इन लोग दोनों के जोड़ दिए हैं, इन लोग दोनों के। हाँ देखिए S के मान और T के मान, ठीक है, हो गया ना जी। अब आगे कह दिया है कि Q प्लस R प्लस S प्लस T की इसका औसत दे दिया है। फिर पुनः कह दिया है कि औसत में से 4 फिर खत्म हो गया है, तब औसत कितना आया था 48, 48 में फिर 4 खत्म हो गया, कितना बचा 44। तो 44 गुने 4, 4 कहाँ से आया? संख्या है, गुना कर दिए, कितना आ गया 176। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो Q प्लस R आगे दे दिया है क्या दिया है जी Q प्लस R, इसके बाद ST दिया है ना, तो देखिएगा ST के मान यहाँ पर रख दिए। ST के मान कितना आया था बताइए? ST यहाँ देखिए 64 ना, ST 64, तो इसके जगह यहाँ रख दिए। अब देखिए QR, ये देखिए ये आपका ये 176 इधर है, ये प्लस है, बराबर को धरेगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए होगा ना, तो ये घट जाएगा। Q प्लस R के मान कितना गया 112। अब हमको मान पूछ रहा है P के, तो यहाँ पर शुरू बार जो था P प्लस Q प्लस R, इसको मैं घटा दें तो हमारा P के मान पता चल जाएगा। तो देखिए घटा दिए, यहाँ पर देखिए किए हैं P प्लस Q प्लस R 156, और यहाँ पर देखिए Q प्लस R के मान कितना दिए 112, यहाँ घटा दिए। Q खत्म, R खत्म, क्या बच गया P के मान कितना गया 156 में से 112 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिहार। क्या चीज कि A B C का औसत 45 है, यदि A तथा B का औसत 40 है तो है, तथा B तथा C का कितना दे दिया है 43 है, तो B का क्या है भार, ये पूछ रहे हैं हमको से। तो देखिएगा A प्लस B प्लस C, इसका कितना दे दिया है जी 45 दे दिया, 45, तो 45 गुने क्या हो जाएगा 3, तो 45 से कितना होता है 135, इधर हो जाएगा आपका 135। चलिए ठीक बात है। आगे भी कुछ कह दिया है, यदि A तथा B, देखिएगा A प्लस B कितना दे दिया है 40, यानी कि 40 गुने 2 कर दीजिए, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। अब आगे देखिए क्या कह दिया है कि तथा B और C, B प्लस C के मान कितना दे दिया है, कितना दे दिया है जी 43, यानी कि 43 गुने कितना हो जाएगा 2, 43 दूनी कितना आता है 86। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमको मान किसका पूछ रहा है, तो B के भार पूछ रहा है B के। तो ये बताइए B के मान कैसे पता चलेगा? सर A के निकल ना जाएगा, A के निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? देखिए इन लोग दोनों के सहायता से हमारा A निकल जाएगा, निकल जाएगा 59 आ जाएगा, फिर B C का मान रखेंगे फिर वहां निकल जाएगा इन लोग के। तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस C हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 135। अब यहाँ देखिए B प्लस C यहाँ रखते हैं, B कितना है जी A प्लस B ना, A प्लस B कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए देखिए सॉरी A एक खत्म हो जाएगा ये, तो यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा 5 5 55 आ गया C के मान। और B प्लस C में रख देंगे तो B का मान निकल जाएगा। हाँ सही, देखिए कितना उड़ा रहे हैं दिमाग का। अब देखिए यहाँ पर हमारा किसका माना गया C के माना गया, हमारा मान किसका पूछ रहा है B के, तो यहाँ पर देखिए रख रहे हैं C के मान, यानी कि देखिएगा B प्लस C बराबर कितना दिया है जी 86। अब देखिएगा C का मान हमारा दे दिया है, यानी कि B
की जगह क्या लिखेंगे, बी तो बी है, अब सी की जगह कितना लिखेंगे 55, अब बराबर ये क्या हो जाएगा 86। अब देखिए बी बराबर ये प्लस है, बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस, घटाइए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 31 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 31, यानी कि बी के वजन कितना था जी 31 किलो, लइके था भिंस पठाने है तब ना 31 किलो का है जी। 73 में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। फिर कह रहा है कि पी तथा क्यू तथा आर की वर्तमान आयु 20 है, तो आर की आयु 10 साल बाद क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 73। देखिए दे दिया है कि P प्लस क्यू कितना दे दिया है जी 15, अब 15 को 2 कर दे, बोलिए 15 दूनी कितना हो जाएगा जी 30। मगर 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 है पता ही कितना दिन का रिकॉर्ड है 5 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे बताइए, 5 5 10 दोनों में इसको में ऐड होगा, ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 गुने 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा जी 10, टोटल कितना हो जाएगा। ये बात सबके हजम हो रहा है तनी बनी, चलिए ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह दिया है कि P Q तथा R की वर्तमान में कितना दे दिया है जी P प्लस Q प्लस R कितना दे दिया है 20 है, 20 यानी 20 गुने कितना हो जाएगा 3, यानी 20 तिहाई 60। अब दोनों वर्तमान में आ गया। चलिए दोनों वर्तमान में आ गया है। अब कह रहा है कि R की आयु 10 साल बाद क्या होगी, R के पूछ ले है ना जी। तो ये बताइए P देखिएगा P प्लस Q प्लस R में से P Q को घटा देंगे तो R के पता चलेगा नहीं, चल जाएगा। तो देखिएगा रखते हैं P प्लस Q, हम यहाँ क्या है जी नहीं है कुछ, यानी कि कितना घटा देंगे बताइए 40 घटा देंगे। रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिएगा ऐसे इस प्रकार से लिख रहे हैं P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा 60, और वहाँ ऊपर कितना दिया है P प्लस Q बराबर 40। देखिए चिन्ह चेंज हो जाता है सबके, ये खत्म, क्या बच गया R बराबर 20। अब इसी का कार्य है कि 10 साल बाद, तो 10 साल जोड़ देंगे, क्या करना है एकरा में 10 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 30, आपका आंसर हो जाएगा। फिर से जी, जब भी पीछे के बात कहे 3 गो संख्या रहता ना, 3 गो के 3 साल पहले 3 गो के, तब 5 15 हो जाता, ठीक है, वर्तमान में करने के लिए। पीछे कहते हैं तो सर वर्तमान का नहीं, पीछे जैसे कहले तो वर्तमान में उसको लाएंगे, 3 गो संख्या था 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 गो था, अब 5 साल पहले के बात कहले तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 इसको ऐड हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। वो भी 3 गो काल होता है, सबके पता है ना। अब इन कौन काल में जी रहे हैं सतीश जी, भूत काल के भविष्य काल में जी रहे हैं, बोलिए ले वर्तमान ना, चलिए ठीक है। तो कमेंट के बाद थोड़े सुंदर जी कह रहा है कि प्रकाश जयेश और कैलाश के मासिक वेतन कितना है औसत जी। एगो दे दिया है, देखिए प्रकाश P फॉर प्रकाश, ठीक है ना जी, इसके बाद J फॉर जयेश, इसके बाद K फॉर कैलाश, इसका औसत कितना दे दिया है 1100। तो 1100 गुने 3 कर दे जी, बोलिए 11 तो कितना हो गया 3300। आगे देखिए क्या कह दिया है कि प्रकाश यानी P प्लस कैलाश दे दिया है, प्रकाश और कैलाश के कितना दे दिया है जी 900, यानी 900 गुनी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 1800। ये बताइए, तो हमको 100% जयसे का पूछ रहा होगा, क्योंकि जयसे बचिए रहा है, जयसे का पूछ रहा है ना। देखिए जयसे का पूछ रहा है तो घटा देंगे बड़का में से छोटका के, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए P खत्म, के खत्म, क्या बच गया J। अब इधर 3300 में से 1800 घटेगा, कितना बचेगा 0 0 1500। J के जयेश की उम्र हो जाएगा, उम्र नहीं औसत रुपया, हाँ 1500। सबके समझ में आया जी। 3 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु कितना है जी 20 वर्ष है, तो A की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए दे दिया है A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया है 27, तो 27 गुने 3 27 दिया है 81। अब देखिएगा क्या कह दिया है कि 3 वर्ष पहले
अब तीने को है तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 इसको हम क्या होगा बताइए जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 नहीं होगा जी, 9 9 81 9 10 90। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह दिया है कि 5 साल पहले बी और सी यानी कि बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 गुनी कितना हो जाएगा 2, 20 दूनी 40। मगर कितना साल पहले 5 साल पहले, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब देखिए हमारा पूछ रहा होगा ए के वैल्यू, देखिए ना ए के वैल्यू पूछ रहा होगा, क्या पूछ सकता है ए के वैल्यू, तो घटा देंगे टोटल में से, नहीं घटाएंगे जी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके आ गया है 90, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखिए बी प्लस सी बराबर कितना आ गया है 50, घटा देंगे। देखिए बी खत्म सी खत्म, क्या बच गया ए बराबर क्या गया 90 में से 50 गया, कितना बचेगा 40। यही आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ दिक्कत है किनको बोलिए, इस टाइप को विदा देते हुए ये सब इधर लिख दे जी कि इतना साल पहले है 3 साल पहले है, ये -3, अब ये कितना है जी, ये दूसरा में कितना है 5 साल पहले -5 पहले है, माइनस मैंने समझिएगा पहले वाला सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 76 में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया देता है, प्रत्येक 15 रुपया देता है। कौन 5 हो कि 4 हो बताइए, ले 5 हो ना जी, क्या कर रहा है उन चारों में से, कौन सी कर रहा है उन चारों में से प्रत्येक, सॉरी 4 गो होगा जी, 4 गो है, 4 गो यानी कि 15 चौके कितना हो जाएगा 60। और जो ई वाला के मान दिया है, ई को कुछ मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, समझ रहे बात के, ई को कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ दे दिया है आपको, 4 व्यक्ति कह दिया कि 5वें व्यक्ति से ना ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करते हैं, तो कुछ राशि की जगह एक्स मानेंगे। तो आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है 76, तो 15 गुनी कितना हो जाएगा जी 4, 15 चौके 60 रुपया इन लोग जमा किया होगा। अब 5वां जो कहले है 5वां व्यक्ति वो इन लोग से कितना कर रहा है, औसत से 4 रुपया अधिक करता है, तब 5वां व्यक्ति को हम x मान लेंगे और इन लोग का औसत कितना हो जाएगा टोटल बताइए। अरे संख्या आदमी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जी। ये देखिए 4 गो के दिया है, वो के कितना हो जाएगा इधर 5, और इन लोग के औसत से कितना अधिक कैले है 4 रुपया अधिक। कौन 5वां आदमी औसत से 4 रुपया अधिक, 4 अधिक नहीं जी, 4 अधिक कर दिया है, कुल इकट्ठा धन क्या होगा, तो कुल अब बराबर इधर आपका हो जाएगा यानी कि 1 से, क्योंकि 5वां का निकाल रहे हैं ना, दोनों आपस में इक्वल हो गया समीकरण। यहाँ से हल कीजिए, x के मान निकालिए और कुल कह दे कुल, तो कुल यानी कि इसको में जोड़ना पड़ेगा 60 में, क्योंकि 4 गो के मान है 15 चौके 60, ठीक है ना। तो कुल क्या हो गया 5 गो का सम्मिलित करना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा बताइए, कुल जो मिला के भिन्न का जोड़ हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस x प्लस 20 बराबर 5 लिख दे जी, 5x। हाँ यार सबके लगा ऐसे किया था, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा बताइए, 4x बराबर क्या हो जाएगा जी, 4x बराबर क्या आ जाएगा 40, 4x बराबर 40 ना, सॉरी 80 ना जी, 20 है 5 चौके 20 भिन्न का जोड़, हाँ कितना हो जाएगा बताइए। 5x भी तो होगा, अरे इधर ना घटेगा ना जी, जाति बिला रही है था, 4x नहीं होगा, 4x होगा, इन दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80। x बराबर क्या आ जाएगा बताइए 80/4, यानी कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो यानी कि 5वां के 20 आ गया, और 4 को कितना था 60 था, कुल पूछ लिया है, यानी कि 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर कुल। 60 प्लस x है 60 प्लस x भी है ना, 60 प्लस x, हाँ लेकिन 5x होगा ना, कहाँ 5x होगा, ये बताइए 5 1 का लघुत्तम 5 आ गया, 5 से 5 में भाग रहे थे एक बार में, अब 1 से गुना करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ 1 से रह जाएगा चूंकि 1 में ना है ये। और यहाँ पर देखिए 1 से भाग लगेंगे 5 में, तो 5 गुने 4 5 के 20, और इधर गुना हो जाएगा 5 गुने x, जाति बिलादरी एक तरफ
ना 4x में से 5x में से एक x घट जाएगा तो 4x, अब इन लोग दोनों जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। x बराबर काट पीट दें तो 20 आ गया। ये पांचवा क्या आ गया, अब पांचवा का तो कुल पूछ रहा है इकट्ठा कुल, तो कुल यानी कि 4 गो के था 60, तो अब पांचवा ला दिया बेचारा 20, तो दोनों जुट जाएगा 80 हो जाएगा आंसर। फिर से जी है 77 कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अंकों का औसत कितना है 39 और फेल होने वाले परीक्षार्थियों का औसत कितना है 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत क्या है, संख्या क्या है सॉरी। तो कुछ थोड़े करना है जी, आराम तक क्वेश्चन है। देखिए टोटल आपका औसत दे दिया है, टोटल बीच में एलिजेशन विधि से एकदम तुरंत बन जाएगा ये, बन जाएगा सर जी। ठीक है। तो देखिए क्या कर दिया, उत्तीर्ण होने वाले क्या इधर दे दिए, उत्तीर्ण मैंने समझते हैं आप लोग, उत्तीर्ण माने पास और अनुत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण को क्या क्या बोलते हैं पता है आप लोग के, उत्तीर्ण बोलते हैं, पास बोलते हैं, सफल बोलते हैं, तीन चीज बोलते हैं। अनुत्तीर्ण में क्या होता है बताइए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, असफल और अनुत्तीर्ण हो गया है। अब देखिए उत्तीर्ण का दे दिया है, कितना दिया है जी बताइए, 39 दिया है, 39, ठीक है। आगे फिर कह दिया है कि फेल होने वाले के औसत कितना दिया है जी 15, और टोटल का औसतन दे दिया है कितना 35 ने दिया है जी 35। अब देखिए जो हम आप लोग बोले थे बार बार कि जो बिचला मान होता है बेचारा एगो से बड़ा होता है एगो से छोटा होता है, तो बात तो सही है एकदम 100%, इसको से बड़ा है मगर इसको से बेचारा पीछे आ गया, छोटा हो गया। अब घटाते हैं, चलिए टोटल आपका मान भी दे दिया है, कितना दिया है टोटल बताइए 120 दे दिया है। अब बड़का में से छोटका को घटाते हैं, बताइए 35 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 20 बचेगा। इधर 39 में से 35 घटेगा कितना बचेगा खाली 4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 5 20, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है हमको से, किसका मान, पास वाला के फेल वाला के, उत्तीर्ण वाला के, उत्तीर्ण यानी इसका मान पूछ रहा है हमको से। तो क्या करेंगे टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना आ गया 120 है, वहीं टोटल कितना आ गया 6, पूछ किसका रहा है उत्तीर्ण के, तो उत्तीर्ण हमारी ना है जी यानी कि 5 से गुना, 6 से काटते हैं 6 कितना आ गया 6 दूनी 20 ना जी, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 गो ऐसे बंदे हैं जो पास हुए हैं, बाकी बोरा में गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत है जी, अनुत्तीर्ण के पूछता तो कितना हो जाता 20 हो जाता 20, अब 20 और 100 को जोड़िएगा तो कितना आ जा रहा है 120 आ ही जा रहा है। बहुत स्मार्ट विधि है जी।